हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं देखूँगी मेरे जेमिनाइज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी जेमिनाई है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं। ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है, बट जेमिनाई ये एक जनरल रीडिंग है, वो आपको ध्यान रखना है। ये रीडिंग है आपका नवंबर फर्स्ट हाफ के लिए, नवंबर 1 to 15 2021 ऑफ कोर्स। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए कुछ भी, वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एंड इस रीडिंग का जो टाइम स्टैम्प्स वगैरह होगा, डिटेल्स होगा, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। पहले हम लोग देख रहे हैं आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस क्या होगा, स्पिरिट मैसेजेस क्या जानना आपके लिए सबसे ज़रूरी है इस महीने। ऑल्सो उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपके करियर, फाइनेंस, फैमिली, सब कुछ। ठीक है। लेट अस स्टार्ट जेमिनाई। बट याद रखना जनरल रीडिंग है, इसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है अपने सिचुएशन के ऊपर। जो भी मैसेज लगे कि ये मैसेज आपके लिए है, वही मैसेज लेना, बाकी यहीं पे छोड़ के जाना। ठीक है। लेट्स सी जेमिनाइज के लिए क्या गाइडेंस है नवंबर में। Winter solstice reflection, beautiful Gemini. This is winter. I mean winter almost आने ही वाला है अगर आप इंडिया में हैं इस वक्त. So your first message is winter solstice reflection. Beautiful. Geminis, I am getting that इस टाइम पे आप बहुत closed off हो because आप बहुत ज़्यादा focused हो, childhood innocence. आप बहुत ज़्यादा focused हो अपने लाइफ में, अपने करियर में हो जाए, अपने हेल्थ सिचुएशन में, विंड एक्टिवेशन, ये जो भी सिचुएशन है, आई डोंट फील आप ज़्यादा ओपन हो, आप ज़्यादा लोगों से आपको मन है कि आप लोगों से बात करें या आप ज़्यादा सोशलाइज करें या कुछ। ठीक है। आई थिंक आप बेसिकली प्लान कर रहे हो अपनी लाइफ को। जेमिनाई, आई एम ऑल्सो हियरिंग दैट नवंबर 1 to 15 आपके लिए रिफ्लेक्शन है। नवंबर 1 to 15 आपको ये देखना है दैट आपका लाइफ में आज तक या इस सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में आप कौन से जगह पे हो। क्या आप पॉजिटिव मूवमेंट कर रहे हो या कुछ चीज़ें हैं जिसे आपको लेट गो करना है। आप क्या बेटर डिसीशंस ले रहे हो। आप क्या पास्ट को पीछे छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहे हो या नेगेटिविटी की तरफ। जेमिनाई, द फर्स्ट फीलिंग जो मुझे मिला इस सिचुएशन से इज़ दैट दिस इज़ द टाइम जेमिनाई कि आप रिफ्लेक्ट करें। दिस इज़ द टाइम जेमिनाई कि जब आप देखें दैट आपके लाइफ में एक्चुअली क्या हो रहा है, कौन से लोग आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट है, आप लाइफ में किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। चाहे वो लव हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो। आई थिंक आप पूरे चीज़ को प्लान करोगे, आप पूरे चीज़ को देखोगे, रिफ्लेक्ट करोगे दैट कहाँ क्या गलती हुई है एंड उन गलतियों को आप कैसे सुधार सकते हो। या फिर अगर आपके लाइफ में कुछ भी चीज़ आपको चेंज करना है, आप चाहते हो कि ये चीज़ चेंज हो, देन आप वो चेंज खुद कैसे ला सकते हो। जेमिनाई, आई फील इस टाइम पे आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो, आप इंडिपेंडेंट फील करोगे नवंबर 1 to 15 जेमिनाई, बिकॉज आप किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप खुद के साथ स्पेंड कर रहे हो, आप चीज़ों को प्लान कर रहे हो। आई एम ऑल्सो हियरिंग मूवमेंट। ठीक है। आप मूवमेंट कर रहे हो अपने लाइफ में, चेंजेस ला रहे हो, पुराने हैबिट्स को जाने दे रहे हो, नए हैबिट्स को ला रहे हो। आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो, मे बी आप अपनी लाइफस्टाइल को बदल रहे हो, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, ज़्यादा काम कर रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, या आप जो भी करना है आप बेसिकली प्रोडक्टिव हो। आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, आपको आलस नहीं आ रही है, आप प्रोडक्टिव हो, आप अपनी लाइफ को ऑन ट्रैक ला रहे हो, आप अपने लाइफ को अच्छे चीज़ों से भर रहे हो, अच्छे हैबिट से, अच्छा डिसीशंस हो जाए या पॉजिटिविटी, सेल्फ लव, हीलिंग, एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ एक्शन हैपनिंग फॉर यू। आप एक्शन ले रहे हो, कोई एक्शन ले रहा है, या आपके लाइफ में ओवरऑल जो सारा स्टैग्नेशन था, आपको लग रहा था कि सिचुएशन में मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट ज़रूरी है। आई कैन सी यहाँ पे बहुत कुछ मूव हो रहा है, बहुत सारा मूवमेंट आ रहा है आपके लिए। आई एम विद दिस चाइल्डहुड एनर्जी। आई ऑल्सो फील जेमिनाई, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये आपका चाइल्डहुड इश्यूज़ है जिसको आप कैरी कर रहे हो।
कुछ फियर्स है जो आप चाइल्डहुड से लेके आज तक जिसे आप पाल रहे हो, जिसको आपको लेट गो करना है। विद दिस रिफ्लेक्शन आपको देखना है दैट वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए अनहेल्दी है, ठीक है। वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके अगेंस्ट आपको प्रोटेस्ट करना है, जिसको आपको नहीं मान लेना है, ठीक है। मे बी आपके फैमिली में कुछ है, मे बी आप जहाँ पे बड़े हुए हो उस लोकेलिटी में, या फिर मे बी आपके फ्रेंड्स ग्रुप में, आपके पार्टनर के साथ, आपके मैरिज में कुछ चीज़ें हैं जो चेंज आप खुद ला रहे हो, बिकॉज़ आप देख पा रहे हो कि कौन कौन सी जगहों पे चीज़ें गलत हो रहा है, या कौन कौन सी जगहों पे चीज़ें स्टैग्नेशन में जा रहा है, रुक जा रहा है, स्टक फील हो रहा है। उन सारी जगहों पे आप चेंज ला रहे हो, आप खुद अपने दम पे चेंज कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू मे बी आपको न्यूज़ आने वाला है किसी प्रेगनेंसी का, मे बी आपको न्यूज़ आने वाला है किसी मे बी आप खुद पेरेंट्स बनना चाहते हो, सो वो पॉसिबल हो सकता है। या फिर इस टाइम पे मे बी आप बहुत ज़्यादा चिल्ड्रन के साथ टाइम बिता सकते हो, या फिर आप कुछ ऐसा काम करते हो, मे बी आप किसी चैरिटी में काम करते हो, मे बी आप किसी ऑर्फनेज में काम करते हो, या आपको डोनेशन करने का मन है। आई कैन सी आप सोशल वर्क कर रहे हो, आप सोशल हो इस वक्त जेमिनाई। एट द सेम टाइम आप लोगों का भला भी कर रहे हो, एंड आप खुद के भले के बारे में भी सोच रहे हो। आप गलत डिसीजंस नहीं ले रहे हो, आप इलॉजिकल डिसीजंस नहीं ले रहे हो, आप बहुत ही ठंडे दिमाग से सोच के, कैलकुलेट करके, पूरा सिचुएशन को समझ के एक्शन ले रहे हो एंड मूव कर रहे हो, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल इन जनरल जेमिनाई, ठीक है। सो ये था आपका ओवरऑल जो है यूनिवर्सल मैसेजेस। अब हम लोग देखेंगे आपके लव सिचुएशन में आप क्या देख सकते हो, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है, ठीक है। आई मूव द कार्ड्स हियर। आप टाइम स्टैम्प्स पूरा नीचे दिया हुआ रहेगा, आप जाके देख सकते हो, नो इश्यूज़, ठीक है। सो लेट अस सी जेमिनाइज इन लव स्पिरिट, जेमिनाइज इन लव, November 1st to 15th, Geminis in love spirit. Okay, we have the Aquarius energy, star energy, Knight of Pentacles, sorry, Three of Swords. Interesting. Gemini, I feel that आपके love situation में आप kind of heal कर रहे हो किसी ट्रॉमा को, किसी सिचुएशन को जो आपके लिए हार्ट ब्रेकिंग था, या कुछ ऐसा हुआ जो आप आपने जो सोचा था वो नहीं हुआ। सो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपका किसी सेपरेशन या ब्रेकअप का सिचुएशन हो, कुछ लोगों के लिए मे बी ये वन साइडेड लव था, बट आई कैन सी दैट आपने होप्स रखे थे किसी पर्सन के ऊपर, किसी सिचुएशन के ऊपर, बट वो होप जो है पूरा नहीं हुआ, या आपको ऐसा लगता है आपका जो 10 ऑफ कप्स था वो आपको नहीं मिला, ठीक है। आपका जो सेटिस्फैक्शन था वो आपको नहीं मिला। बट डोंट वरी जेमिनाई, ये कुछ भी नेगेटिव नहीं है, बिकॉज व्हाट आई कैन सी हियर जेमिनाई, आप इस चीज़ को हील कर रहे हो। ये जो भी हार्ट ब्रेक है जो आपको मिला है, चाहे वो किसी पर्सन से मिला हो, चाहे वो आपके खुद के एक्सपेक्टेशंस से आपको मिला हो, बट ये जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है आपका यहाँ पे जेमिनाई, आप उसको हील कर रहे हो, आप मूव कर रहे हो फॉरवर्ड, ठीक है। मुझे लगता है कुछ लोग अभी तक पूरे तरीके से हील्ड नहीं हो, आप अभी भी एक जगह पे अटके हुए हो जहाँ पे आप कंप्लीटली अपने पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, बट आप डिटरमाइंड हो, आपने ठान लिया है कि आप अपनी लाइफ को चेंज करोगे। आपने ठान लिया है दैट आपको फॉरवर्ड मूव करना है, आपको देखना है लाइफ में कि आपके लिए क्या रखा है, यूनिवर्स ने क्या ब्लेसिंग्स भेजा है, आपका सोलमेट कौन है, आपका लव लाइफ का फ्यूचर कौन है, या ये फ्यूचर पर्सन कौन है, न्यू पर्सन कौन है। कुछ लोग अभी भी अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हो, या फिर आप कंफ्यूज्ड हो कि मुझे लेट गो करना है, मुझे वेट करना है, मैं क्या करूँ। आप स्टक फील कर रहे हो, कुछ लोग हो यहाँ पे, ठीक है। बट आई कैन सी हियर दैट बहुत सारे जेमिनाइज के लिए, अगर आप सिंगल हो स्पेशली, आई कैन सी ऑफर्स कमिंग इन, ठीक है, बट आई डोंट थिंक आप उन ऑफर्स को एक्सेप्ट कर रहे हो, बिकॉज इस वक्त आप बहुत ही ज़्यादा मेच्योरली डील कर रहे हो सिचुएशन के साथ, आप गलत डिसीजंस नहीं ले रहे हो जेमिनाइज, एंड आई थिंक आप वेट कर रहे हो दैट कब मेरे पर्सन आएंगे, कब वो पर्सन आएंगे जो मेरे
एनर्जी को मैच कर पाए, क्योंकि आप इस वक्त रेडी नहीं हो कि आप सैक्रिफाइस करो, आप कॉम्प्रोमाइज़ करो किसी और के लिए, यू नो, बिकॉज आई थिंक आपने अपना लेसन सीखा है पास्ट से, आपको अपने हार्ट ब्रेक से आपको बहुत ही एक बड़ा लेसन मिला है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जेमिनाई। एंड जो सिंगल्स हो, आप डेफिनेटली वेट कर रहे हो अपने पर्सन का, फ्यूचर पर्सन का, न्यू पर्सन का, बिकॉज आपने ये सीखा है दैट लाइफ में किसी के लिए वेट नहीं करना चाहिए। या अगर आपका पास्ट बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था, बहुत ही ज़्यादा आपका एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुआ था, आई थिंक इस वक्त आप हील हो रहे हो या फिर आप ऑलरेडी हील्ड हो चुके हो। बट जेमिनाई, गुड न्यूज़ ये है कि आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये जो भी हार्ट ब्रेक है, जो भी पेन है, जो भी प्रॉब्लम इशू है, इस इशू से, इस प्रॉब्लम से आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो। आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो अपने फ्यूचर की तरफ, आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो अपने ओन स्टेबिलिटी की तरफ, मे बी आपके सोलमेट की तरफ। सो आपको डरने की या आपको अफसोस करने की कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ लोग अभी भी अपना होप रखे हुए हो किसी पास्ट पर्सन के ऊपर, बिकॉज आप स्टक फील करते हो, आपको लगता है अभी भी आपका पूरा हीलिंग हुआ नहीं है। बट उन लोगों के लिए भी आई वुड सजेस्ट दैट आप मे बी स्टक फील कर रहे हो, मे बी आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट आप धीरे धीरे हील भी कर रहे हो, ठीक है। सो कोशिश करो दैट आपका पूरा जो एक्सपेक्टेशन है वो खुद के ऊपर रखने की, ना ही किसी और पर्सन या रिलेशनशिप के ऊपर, ठीक है। अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, अपने जर्नी पे कॉन्सेंट्रेट करो, बिकॉज अगर आप फॉरवर्ड मूव करोगे यहाँ पे, आप डेफिनेटली अपने मुकाम तक पहुँचोगे, आप डेफिनेटली अपने मेंट टू बी जो होता है, आपका जो सोलमेट या जो भी पर्सन हो, चाहे वो आपके करंट पर्सन हो, फ्यूचर पर्सन हो, जो भी वो पर्सन है, आप ज़रूर अपने मुकाम तक पहुँचोगे। सो अपना जो पूरा अटेंशन है वो खुद पे दीजिए, वो खुद पे सक्सेस, खुद का जो स्टेबिलिटी है उस पर फोकस करिए, ना ही किसी पास्ट पर्सन या पास्ट रिलेशनशिप पे। स्पेशली अगर आप स्टक फील कर रहे हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों को लगता है आप फॉरवर्ड मूव नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी आपका कुछ है जो पीछे रह गया है, ठीक है। एंड जो सिंगल्स है, आप यू आर ऑलरेडी हैप्पी, आई थिंक आप ऑलरेडी स्टेबल हो या स्टेबल रहने की कोशिश कर रहे हो। बट द गुड पार्ट इज़ आपको पता है आप क्या डिज़र्व करते हो, आपको पता है दैट आपको लाइफ में क्या चाहिए, चाहे वो एक मैरिज में हो, एक रिलेशनशिप में, पार्टनर में, व्हाटएवर, ठीक है। सो लेट्स से जेमिनाई, जो लोग यहाँ पे किसी पर्सन से डील कर रहे हो, देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है यहाँ पे। व्हाट इज जेमिनाइज पर्सन's energies, your spirit? Okay, 7 of swords, Queen of Pentacles, ठीक है। जेमिनाई, आई थिंक अगर आप हीलिंग की बात करो, अगर इस पर्सन के साथ आपका कोई पास्ट रहा है, ठीक है, पास्ट कुछ प्रॉब्लम इश्यूज रहा है, आई थिंक आपके पर्सन ज़्यादा हील्ड है आपसे, या आपके पर्सन ज़्यादा हीलिंग कर रहे हैं आपसे। आई थिंक आपके पर्सन ज़्यादा स्टेबल है इस वक्त आपसे, इमोशनली, मेंटली या फिज़िकली, ठीक है। बट घबराने की बात नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली हीलिंग कोई कंपटीशन नहीं है, हीलिंग सबको करनी है, सबके लिए हीलिंग ज़रूरी है, ठीक है। लेट्स सी मोर। Ace of Wands, Temperance. Okay, I'm also getting a lot of LOA, that is law of attraction. कुछ जेमिनाइज के लिए आई थिंक जितना आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, उतना आपके पर्सन हील हो पा रहे हैं, उतना आपके पर्सन को लग रहा है दैट वो जेमिनाई को मिस कर रहे हैं, दैट जेमिनाई की एनर्जी उनके लिए इम्पोर्टेंट है, सो आई फील हियर जेमिनाइज दैट अच्छा यही होगा दैट आप हील करें, आप फॉरवर्ड मूव करें। देयर इज दिस एनर्जी ऑफ ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, बट आई थिंक आप दोनों का जो रिलेशनशिप या कनेक्शन है ये बहुत ही स्पिरिचुअल है, या इस वक्त ये एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहा है ये कनेक्शन, ये व्हाटएवर दिस इज़, मैरिज हो या रिलेशनशिप हो या जो भी है। सो आप जितना फॉरवर्ड मूव करोगे, आई थिंक आपके पर्सन उतना ही अट्रैक्टेड फील करेंगे आपके तरफ। आई ऑल्सो फील हियर दैट ये पर्सन डेफिनेटली कुछ ऑफ़र के साथ आएंगे,
ठीक है। स्पेशली अगर ये कोई न्यू पर्सन है या फिर आप किसी क्रश वगैरह से डील कर रहे हो, आई कैन सी हियर दैट ये पर्सन किसी ऑफ़र के साथ आएंगे, कुछ रीस्टार्ट, रीबिगिनिंग, या डेफिनेटली आपके साथ कुछ स्टार्ट करना चाहेंगे। कुछ लोगों के लिए ये न्यू पर्सन ही है, ये आपके फ्यूचर स्पाउस या सोलमेट है, ठीक है। फॉर सम ऑफ़ यू ये पर्सन अभी भी, अगर ये पास्ट पर्सन है, आई कैन सी दैट ये पर्सन अभी भी आपसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आई थिंक आप जैसा स्टक फील करते हो ये पर्सन भी उतना ही स्टक फील करते हैं, बट फ़र्क इतना ही है दैट ये पर्सन काइंड ऑफ स्टेबल है, ये पर्सन काइंड ऑफ फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इस पर्सन को ये स्टक है, बट यू नो द एनर्जी इज़ लाइक ये पर्सन कंटिन्यूसली उस पास्ट एनर्जी को फीड नहीं कर रहे हैं। इनको फील हो रहा है ये आपको मिस करते हैं, ये आपके बारे में सोचते हैं, बट साथ ही साथ ये अपने लाइफ का भी ख्याल रख रहे हैं, ये अपने फ्यूचर का भी ख्याल रख रहे हैं, ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी ख्याल रख रहे हैं, ठीक है। बट आई थिंक आप भी वो कर रहे हो, बट थोड़ा सा स्लोली कर रहे हो, या थोड़ा सा आप अपने हीलिंग जर्नी में थोड़ा सा पीछे हो। बट वो कुछ भी नेगेटिव या बुरा नहीं है, वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। सो डोंट वरी, अपना टाइम लो, हील करो, फॉरवर्ड मूव करो। ओके, नाउ आई ऑल्सो फील कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने आपको कुछ झूठ बोला था या कुछ इशू हुआ था आपका इस पर्सन के साथ, जिस कारण से मे बी आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन प्लेयर है, या इस पर्सन ने आपके साथ कुछ प्लेयर जैसा हरकत किया है, झूठ बोला है या समथिंग। सो आपका एक्सपेक्टेशन टूट गया है, आपका एक्सपेक्टेशन जो था वो कम हो गया है इस पर्सन के ऊपर, जेमिनाई। बट आई थिंक अगर ये पास्ट पर्सन है, ये फिर से आपके लाइफ में री एंटर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए अगर आपको पता है दैट ये पर्सन प्लेयर है, ये पर्सन ने आपके साथ कुछ बुरा किया है या फिर झूठ बोला है, देन उस पर्सन को लाइफ में वापस लेना आई डोंट फील कुछ अच्छा डिसीजन होगा। बट ऑब्वियसली वो आपका डिसीजन है, आपको ही लेना है। बट बाकियों के लिए आई थिंक आपके पर्सन जो है वो हील हो रहे हैं, वो फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर ये न्यू पर्सन है आपके लाइफ में, देन आई कैन सी दिस पर्सन कमिंग टू यू, कुछ ऑफ़र लेके आ रहे हैं, ये डेफिनेटली कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं आपको, ठीक है। सो इट्स अप टू यू जेमिनाई, आप किसको चांस दोगे अपने लाइफ में, किसको रखोगे, किसको नहीं। बट जिसको भी आप एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो सोच समझ के, बिकॉज आई कैन सी दैट बहुत किस्म के लोग हैं आपके आसपास, ठीक है। कुछ प्लेयर्स हो सकते हैं, कुछ अच्छे लोग हो सकते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। सो आपको ध्यान रखना है दैट आप क्या चाहते हो, आप क्या डिज़र्व करते हो, एंड आपका टारगेट क्या है, आप क्या क्या टॉलरेट करोगे अपने लाइफ में एंड क्या नहीं। सो अपना जो प्रायोरिटी है उसको क्लियर रखना अपने सामने, आप क्या चाहते हो उसको क्लियर रखना, उसके बाद ही कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना, ठीक है। अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर, सैजिटेरियस, या ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी हमारे जेमिनाइज के लिए, आपके लिए स्पेशली आपका करियर सिचुएशन में क्या देख सकते हैं हम लोग। लेट्स सी योर करियर फाइनेंसेस फॉर माय जेमिनाइज, करियर एंड फाइनेंसेस for my Geminis here, spirit. Career and finances, the tower energy, understanding, changes, मुझे सुनाई दे रहा है changes, 4 of cups, Knight of Wands। कुछ लोग इस चेंज को रेजिस्ट कर रहे हो Gemini, I don't know why। Page of Pentacles। ओके, आई एम हियरिंग अगर आप एक्शन नहीं लोगे देन आपके साथ एक्शन होगा कैसे। आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स, बट लेट मी सी हियर द लवर्स एनर्जी, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जेमिनाई, आपका करियर फाइनेंसेस में व्हाट आई रियली फील इज़ दैट कुछ चीज़ें चेंज होना नेसेसरी है, बट आप उस चेंज को रेजिस्ट कर रहे हो, आप उस चेंज को काइंड ऑफ टाल रहे हो कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, परसों नहीं उसके बाद, एक बार ये हो जाए उसके बाद देखेंगे, वगैरह वगैरह।
सो ये जो चेंज है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपके करियर के लिए इम्पोर्टेंट है। मे बी कुछ एक्शन आपके तरफ से कम रह गया है, या आपने प्लान किया था कुछ करना बट आपने वो नहीं किया। सो देयर इज़ समथिंग जो यहाँ पे अधूरा रह गया है। दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग, अधूरा रह गया है। या फिर हो सकता है आपके पास कुछ आइडियाज़ है, प्लान्स है, बट आप उस प्लान को काम पे नहीं लगा रहे हो, आप उसको कर नहीं रहे हो, आप बस सोच रहे हो बैठ के ये करेंगे वो करेंगे, अपनी लाइफ में ये चेंजेस लाएंगे वो चेंजेस लाएंगे, बट जब तक आप ये चेंजेस को नहीं लाओगे, आई कैन सी दैट आपके लाइफ में वो चेंजेस नहीं आएंगे। सो जो भी चेंज, जो भी सक्सेस है वो आपको लाना है। एंड ये जो रोड है, ये जो रास्ता है, ये किसी के लिए ही बहुत आसान नहीं होता, बट हाँ ये बहुत मुश्किल भी नहीं है। ये बहुत मुश्किल भी नहीं है। ये आपका चॉइस है दैट आप अपना लाइफ कैसे जियोगे, आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। आई कैन सी हियर फॉर सम जेमिनाइज आप सच में मेहनत कर रहे हो, एंड अगर आप मेहनत कर रहे हो आपको उसका इनाम भी मिलेगा। इस वक्त थोड़ा डिलेज है, इस वक्त थोड़ा स्लो एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पे हैंग्ड मैन है। बट आई कैन सी एक बार ये डिले आप ओवरकम कर लो, एक बार आप कंटिन्यू करो मेहनत करना, आई कैन सी आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए। ठीक है, फॉर सम ऑफ़ यू आप अभी भी एक इमेच्योर जगह पे हो। ठीक है, मे बी आप कुछ पढ़ रहे हो, आपने डिग्री कंप्लीट नहीं किया है, मे बी आप किसी ऐसे जगह पे जॉब अप्लाई किए हो जहाँ पे आपने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लिया है, या फिर आपको और भी ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है। सो जिन लोगों को ऐसा लगता है दैट आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आपको नौकरी पाने के लिए या अपनी पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, एग्ज़ाम पास करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल लग रहा है, जो नॉर्मल से भी ज़्यादा है, मे बी दैट आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कहीं पे आपको मेहनत करना था जो आपका छूट गया था पहले। सो कोशिश करो वहाँ से शुरुआत करने की। ठीक है, उसके बाद आप कोशिश जो भी इस वक्त कर रहे हो वो करो। सो कोई भी नॉलेज जो आप एक्स्ट्रा गैदर कर सकते हो कहीं से भी, किसी क्लास से, किसी ट्रेनिंग से, किसी में भी सोशल मीडिया से रिसर्च करके, ऑनलाइन कोशिश करो अपना जो नॉलेज है खुद को अप टू डेट रखने की जेमिनाई। बिकॉज़ मैं इसलिए भी कह रही हूँ बिकॉज़ कुछ लोग यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रहे हो। आप कुछ अपॉर्चुनिटी है जिसे मिस कर रहे हो जेमिनाई। ठीक है, मे बी आपको दिखा नहीं कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह, मे बी किसी छोटे मोटे प्रॉब्लम की वजह से आपका जॉब आपके हाथ से निकल गया, या फिर आपने जहाँ पे इंटरव्यू दिया था वो रिजेक्शन मिल गया, या मे बी बहुत कम मार्क्स के लिए आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, या आपको फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स नहीं आया। सो आई थिंक नवंबर में आपको छोटे छोटे डिटेल्स के ऊपर ध्यान देना है। आपको ये भी ध्यान देना है कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज है। आप जो भी काम करने जा रहे हो आप कैजुअली नहीं जा रहे हो कि ठीक है जो होगा होगा, नहीं, आपके पास प्रॉपर नॉलेज, कॉन्फिडेंस को लेके जा रहे हो, मैच्योरिटी को लेके जा रहे हो, तभी जाके आप क्रैक कर पाएंगे। अगर आपको लगता है आप अभी भी उतना मैच्योर नहीं हो, देन कोशिश करो नॉलेज गेन करने की, कोशिश करो प्रैक्टिस करने की, आप जो भी कर रहे हो काम, कोशिश करो कि आपको मोटिवेशन मिले या आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले, सीखने की कोशिश करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपसे हो नहीं पाएगा, हाँ होगा, मे बी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा बिकॉज आप पे वो कॉन्फिडेंस नहीं है खुद के ऊपर, या आपके पास वो नॉलेज नहीं है जो होना चाहिए, या फिर पहले आपने कैजुअली लिया था सिचुएशन को जिस कारण से इस वक्त आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहा है। बट ये जो चेंज है इसको आपको ही लाना है, ये कोई और नहीं ला सकता आपके लिए जेमिनाई। ठीक है, इस वक्त आपको लग सकता है कि आपका पूरा सिचुएशन बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है, पूरा इधर उधर हो गया है, कोई ठीक ठिकाना नहीं है आपके करियर, अपने फाइनेंसेस का, क्या करूँ ना करूँ, कोई भी क्लैरिटी नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। बट सब कुछ होगा अगर आप प्रॉपरली एक्शन लोगे, स्ट्रैटेजिकली एक्शन लोगे। एंड यहाँ पे जो भी है आप अपना अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करोगे। ठीक है, डेयरिंग बनो, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, जो भी सीखना है उसको सीखो, डरो मत, या ये मत सोचो कि बहुत मुश्किल है, कैसे करेंगे, दूसरे लोग मुझसे अच्छे हैं, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मिराकल्स होता है, ब्लेसिंग्स आती है यूनिवर्स से, यू नेवर नो, आपको भी नहीं पता कब आपका किस्मत चमक जाए। सो कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो जेमिनाई, बिकॉज़ आपने जो सपना देखा है उसको सच करने का ताकत आपके पास है, बट उस ताकत को आपको यूटिलाइज़ करना है, उस ताकत को आपको बढ़ाना है, चमकाना है, ना ही उसको लेके चुपचाप बैठना है
कि ठीक है एक दिन ना हो, एक दिन हो ही जाएगा अगर किस्मत में हुआ तो, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। सो ये थी आपकी जनरल करियर सिचुएशन, करियर रीडिंग। सो जेमिनाइज, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। आई होप ये आपको हेल्प करेगा, अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।